सोना इन दिनों कीवर्ड है। पीएम कह रहे हैं कि साल भर सोना मत खरीदो। जनता ने हाँ तो कह दिया, लेकिन फिर ज्वेलरी शोरूम पर भीड़ भी लगा दी कि महंगा होने से पहले वो अपनी डील लॉक कर ले। इसी बीच एक और खबर आई कि सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, तो सब तरफ सिर्फ सोने की बात हो रही है। इसी बीच एक ऐसा बैंक के बारे में मालूम चला है जिसमें नकली सोने के नाम पर बड़े बड़े लोन उठाए गए थे। तेलंगाना के मेदक जिले में आदर्श कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड की एक ब्रांच है। यहाँ पर एक बहुत ही नायाब इंतजाम किया गया था। दूसरे कोऑपरेटिव बैंक की तरह यहाँ पर भी गोल्ड लोन दिया जाता था। माने लोग जरूरत के वक्त अपनी ज्वेलरी को बैंक के पास गिरवी रखते थे और बदले में पैसे ले लिया करते थे। ऐसे में पहले गोल्ड का वजन चेक किया जाता है, उसकी प्योरिटी देखी जाती है और फिर उसी हिसाब से लोन का अमाउंट तय होता है। लेकिन यहाँ इसी सिस्टम को खेल बना दिया गया। ब्रांच मैनेजर नियदम अनिल ने अपने दोस्तों, जान पहचान वालों और पत्नी के नाम पर करीब 16 फेक बैंक अकाउंट्स खुलवाए। इसके बाद जरा सी ज्वेलरी रिकॉर्ड में ऐसे दिखाई गई जैसे कि वो काफी महंगी ज्वेलरी हो, और फिर उसी बेसिस पर 1 करोड़ से भी ज्यादा का लोन अप्रूव कर दिया। आमतौर पर जब भी कोई गोल्ड लोन लिया जाता है तो कई तरह की चेकिंग होनी जरूरी होती है, पर जब ये सब करने वाला खुद वो इंसान हो जो उस बैंक की रखवाली कर रहा हो, तो फ्रॉड को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स की चेकिंग आगे बढ़ी तो पता चला कि बात सिर्फ फेक गोल्ड के लोन तक नहीं है, बल्कि मैनेजर साहब ने एटीएम में जमा किए गए कैश के साथ भी गड़बड़ी की थी। लोगों का एटीएम मशीन से जमा किया करीब 31 लाख रुपए कैश भी सही अकाउंट तक पहुंचने की बजाय उनके बनाए हुए म्यूल यानी कि फेक अकाउंट में जा रहे थे। जैसे जैसे ऑडिट में इन सब बातों का खुलासा होने लगा तो उसी बीच बैंक के मैनेजर यदम अनिल डर से गायब हो गए। पुलिस ने अनिल की पत्नी, उनके दोस्त यानी कि सुब्रमण्यम और बैंक के गोल्ड लोन ऑडिटर श्रीनिवास को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पता चला है कि अनिल को ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग का भी शौक था। इसी वजह से वो फाइनेंशियल लॉस में भी था। अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश उसने पहले भी की थी। पहले उसने आंध्र प्रदेश के एक जिले में इसी तरह का फ्रॉड किया था और उसे इसके लिए जेल भी हुई थी। जेल से छूटने के बाद भी उसकी पोस्टिंग मेदक में हुई और यहाँ भी उसने वैसा ही फ्रॉड किया जैसे आंध्र प्रदेश में किया था। फिलहाल पुलिस को अनिल की तलाश है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।